नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजाइलिक एंड अलाइलिक हाइड्रोजन्स। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ radical substitution of benzylic और allylic हाइड्रोजन्स। बेंजाइलिक या अलाइलिक हाइड्रोजन पे अगर मुझे रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करना है तो इसमें देखो कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, नॉर्मल अल्काइल रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर ये बेंजाइलिक या अलाइलिक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो रेडिकल फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? रेजोनेंस का यूज करो ना, ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बेंजाइलिक या अलाइलिक ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल अल्काइल रेडिकल। ठीक है, तो नॉर्मली रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स क्या आती है? रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल के लिए रिलेटिव स्टेबिलिटी, बेंजाइल रेडिकल करता हूं सबसे पहले मैं। बेंजाइल रेडिकल मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन पे अगर रेडिकल है तो इसे क्या कहते हैं? बेंजाइल रेडिकल कहते हैं। ठीक है, क्या है ये? बेंजाइल रेडिकल। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इट इज नियरली सेम स्टेबल एज कंपेयर टू। नेक्स्ट आता है अलाइल रेडिकल, CH2CH। ये डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पे sp, नेक्स्ट वाला जो कार्बन है इस पे अगर रेडिकल फॉर्म करूं मैं तो इस कार्बन को क्या कहते हैं? अलाइलिक कार्बन। और ये रेडिकल क्या होगा? अलाइल रेडिकल हो जाएगा। ठीक है, अलाइल रेडिकल। इनकी स्टेबिलिटी लगभग सेम है। These are more stable as compared to 3 डिग्री अल्काइल रेडिकल, R। ये है अपना 3 डिग्री अल्काइल रेडिकल, नॉर्मल अल्काइल रेडिकल, विच इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री का करता हूं, एक हाइड्रोजन कर देता हूं 2 डिग्री अल्काइल रेडिकल, विच इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री अल्काइल रेडिकल, which is more stable as compared to विनाइल रेडिकल, CH। अगर यहाँ पे रेडिकल में फॉर्म करूँ तो ये क्या होगा? विनाइल रेडिकल, which is nearly same stable as compared to मिथाइल रेडिकल। ठीक है, तो ये जनरल ऑर्डर आता है रेडिकल के स्टेबिलिटी का। तो अगर कहीं पे बेंजाइलिक कार्बन आ रहा है या फिर अलाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन और अलाइलिक कार्बन सबको क्लियर है क्या होता है? डबल बॉन्ड के बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। डबल बॉन्ड के जो आ रहे हैं sp2 के नेक्स्ट वाला कार्बन, इसे अलाइलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इनमें से भी ये रेडिकल फॉर्म करना और भी क्या है? इजी है, रिलेटिवली इजी है। तो अगर इस टाइप के कार्बन प्रेजेंट है तो तुम्हें क्या करना है? इनका ही रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू, ये बाद में नोट करो, लिखो हाइड्रोजन बॉन्डेड टू इधर अ बेंजाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डेड टू इधर अ बेंजाइलिक कार्बन और एन अलाइलिक कार्बन, either a benzylic carbon or an allylic carbon will be substituted, or an allylic carbon will be substituted preferentially in halogenation reaction, will be substituted preferentially। इसका प्रेफरेंस ज्यादा आएगा ना, ज्यादा स्टेबल रेडिकल, प्रेफरेंस भी उसका क्या होगा? प्रेफरेंशियली पहले सब्स्टिट्यूट होगा, विल बी सब्स्टिट्यूटेड प्रेफरेंशियली इन अ हैलोजनेशन रिएक्शन।
नेक्स्ट, ज्यादा सेलेक्टिविटी किस केस में होगी, ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन? रेडिकल के लिए ज्यादा सेलेक्टिविटी किस में होगी? ब्रोमिनेशन में ही होगी, क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा सेलेक्टिव है। तो वो पॉइंट यहाँ पे भी वैलिड है जो ऊपर अपन ने पढ़ा था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द परसेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन at benzylic or allylic carbon, the percent of substitution at the benzylic or allylic carbon is greater in case of bromination. The percent of substitution at the benzylic or allylic carbon is greater in case of bromination than in case of chlorination. Is greater in case of bromination than in case of chlorination. Because a bromine radical is more selective. Because a bromine radical is more selective. तो उस केस में भी परसेंटेज अगर कहीं पे फाइंड करना हो तो इनका परसेंटेज और भी ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, ब्रोमिनेशन के केस में। जैसे सेलेक्टिविटी रेशियो था, इसके लिए 1600 आ रहा था, इसके लिए भी कुछ होगा, कहीं पे वैल्यू मेंशन नहीं की है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना तो इजी है। डायरेक्टली बेंजाइलिक या एलाइलिक पे तुम्हें क्या करना है, ब्रोमिनेशन करना है, ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर मैं कुछ जनरल रिएक्शन लिखता हूं, फर्स्ट मैं क्या करता हूं, बेंजीन लेता हूं, इधर कर देता हूं CH2CH3, इथाइल बेंजीन प्लस करता हूं X2, वेयर X2 कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। इसको मैं करता हूं, हीट लिखा होगा या हाई टेम्परेचर लिखा होगा, जनरली यहाँ पे HNU से ज्यादा बेटर इधर ये लिखा रहेगा हीट, या हाई टेम्परेचर मेंशन रहेगा, 400 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर मेंशन रहेगा या फिर हीट लिखा रहेगा। तो तुम्हें क्या करना है, कहाँ पे होगा अभी ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन, कहाँ पे होगा मेनली, ये वाला है कार्बन, कौन सा कार्बन है ये, एलाइलिक है या बेंजाइलिक, बेंजाइलिक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये CH और इधर आ जाएगा साथ में एक CH3 का CH3, साथ में क्या फॉर्म होगा, HX फॉर्म हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको कहते हैं बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट मैं करता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस X2, हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस लिखा रहेगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो इसमें देखो कुछ अलग भी रिएक्शन हो सकती है। ये जो हैलोजन है ये एडिशन रिएक्शन भी शो करते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। तो तुम्हें अगर हाई टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो एडिशन रिएक्शन करनी है, ठीक है। 500 डिग्री सेल्सियस एक हाई टेम्परेचर ही है, या फिर डायरेक्टली हीट लिखा रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ हाई टेम्परेचर लिखा रहेगा। तुम्हें भी यहाँ पे ये वाला कौन सा वाला कार्बन एलाइलिक है, ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन है, ठीक है, इनके नेक्स्ट वाला। तो इधर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या आ जाएगा इधर CH2X, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, क्लियर है, प्लस आ जाएगा HX। तो ये जनरल रिएक्शंस है। एग्जाम्पल भी देता हूं, एग्जाम्पल से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए या तो सिंपली क्लोरीन या ब्रोमीन यूज होता है, साथ में होना चाहिए हीट या हाई टेम्परेचर, या फिर ब्रोमिनेशन के लिए एक रिएजेंट यूज होता है बहुत कॉमनली, बहुत जगह पे तुम्हें लिखा मिलेगा NBS,
कहीं पे अगर लिखा है NBS, ये होता है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, NBS, ये एक रिएजेंट है। इट इज यूज फॉर ब्रोमिनेशन एट अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजिशंस। इसका मेन यूज क्या है? अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर ब्रोमिनेशन करना है, देखो ब्रोमो भी आ रहा है इसमें, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? NBS लिखा रहेगा सिर्फ, उसे पढ़ना क्या है? एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। और क्या करना है? उसका यूज अगर किया गया है अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है और ये कैसे फॉर्म होता है ये बताता हूँ, बहुत इजी है। इसका स्ट्रक्चर एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, रिएक्शन ही बता देता हूँ, प्रिपरेशन लिख देता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ NBS एन ब्रोमो सक्सिनामाइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सबसे पहले लिया जाता है सक्सिनिक एसिड, CH2CH2 COOH COOH, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड को डिहाइड्रेट किया जाता है, हीट रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड। फास्फोरस पेंटॉक्साइड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहाँ पे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दूं तो क्या बनेगा? अनहाइड्राइड फॉर्म होगा। कौन सा अनहाइड्राइड फॉर्म होगा? CH2 होगा, CH2C, डबल बॉन्ड O करता हूँ, डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आएगा? एक ऑक्सीजन। यहाँ का मैंने इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करोगे, एक OH एक H रिमूव कर दिया, तो ये क्या बन गया? सक्सिनिक अनहाइड्राइड फॉर्म हुआ, सक्सिनिक अनहाइड्राइड। इसकी नेक्स्ट रिएक्शन की जाती है अमोनिया के साथ। इट इज रिएक्टेड विथ अमोनिया NH3 टू गिव सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड कैसे दिखता है? CH2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इधर आएगा OH के जगह आ जाता है NH। ठीक है, इसका NH और ये एक O इधर माइनस कर देता हूं मैं, H2O। इसके दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रिमूव करता हूं, तो ये फॉर्म होता है सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन की जाती है ब्रोमीन के साथ। ब्रोमिनेशन ऑफ सक्सिनिमाइड, ये बहुत ज़्यादा, ये बस स्टेप्स याद रखो क्या क्या हो रहा है। इसका किया जाता है ब्रोमिनेशन, जिससे फॉर्म होता है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, CH2CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रहेगा N, इस पे रहेगा एक Br, साथ में बन जाएगा HBr। इसका नेम क्या है? N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ठीक है, यही क्या है अपना NBS। कभी कभी इसका सिंपली स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाता है, N आएगा, इधर आएगा Br, और इधर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O। तो ये स्ट्रक्चर को क्या है, कैसे रीड करना है? N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, NBS। क्लियर है? इस टाइप में ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है। क्या क्या रिएजेंट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है। ठीक है, ये आगे भी अपन पढ़ेंगे, बहुत सारी रिएक्शन आएगी इस टाइप के। रिएजेंट पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, या फिर अगर प्रोडक्ट अपने को क्या फाइंड करना है उस पर रिएजेंट डिपेंड करेगा। एक नोट करो, नोट लिखो। NBS is used, N bromosaccinamide, NBS is used to brominate, NBS is used to brominate allylic / benzylic positions. NBS is used to brominate allylic or benzylic positions in the solvent, generally solvent CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन, DMC यूज होता है, DCM, डाइक्लोरोमीथेन, इन द सॉल्वेंट CH2Cl2।
सॉल्वेंट भी कभी कभी मेंशन होता है, CH2Cl2 या CCl4 ऐसे कुछ लिखा है तो ये सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट का रिएक्शन में कोई यूज नहीं होता है, तो सिर्फ डिसॉल्व करने के लिए है, रिएक्टेंट को डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट का यूज होता है। जैसे अगर मैं रिएक्शन लूं, ऐसे अगर कहीं पे कुछ रिएक्शंस दिए हैं, ये करता हूं, साथ में और इधर मैं करता हूं, HNu लिखा हो सकता है या फिर हीट भी लिखा हो सकता है, ठीक है। क्या बनेगा प्रोडक्ट? अनाइलिक पोजीशन पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है तो अनाइलिक पोजीशन पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। तो इधर इसकी अनाइलिक पोजीशन ये है, तो इधर आ जाएगा ब्रोमीन, और साथ में अभी ये ब्रोमीन चला गया, इधर से हाइड्रोजन चला गया, तो ये हाइड्रोजन मैं इधर दे देता हूँ। इसका साथ में मैं क्या फॉर्म कर सकता हूँ? NH सक्सिनिमाइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? या फिर सिंपली अगर ऐसे रिएक्शन दी है और इधर अगर लिखा है NBS HNu, क्या बनेगा प्रोडक्ट? इधर आ जाएगा ब्रोमिनेशन। अनाइलिक पे बस तुम्हें ब्रोमिनेशन करना है, सिंपल है। जैसे इधर HBr अगर फॉर्म करते हो, इसमें और एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट बताता हूं। NBS provides small amount of bromine। NBS कभी कभी एज अ सोर्स ऑफ ब्रोमीन भी काम करता है। NBr करता हूं, NBS plus HBr gives सक्सिनिमाइड, N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड, इधर आ जाएगा NH प्लस Br2। ब्रोमिनेशन के लिए अगर Br2 की रिक्वायरमेंट है तो ये स्मॉल अमाउंट में ऐसे Br2 भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड कैन जनरेट or produce small amount of Br2 required for bromination, या सिंपल ये ब्रोमीन का रेडिकल एक फॉर्म कर देता है, ठीक है। और ये रेडिकल फिर यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म एकदम सिंपल है। जैसे क्या करोगे, हीट के प्रेजेंस में इस बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना, नाइट्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड रिलेटिवली वीकर है, तो यहाँ पे N रेडिकल बनेगा, Br रेडिकल बनेगा। Br रेडिकल यहाँ पे अगर कौन सा, किस कार्बन का हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा? अलाइलिक या बेंजाइलिक। यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेडिकल आ जाएगा। फिर ये रेडिकल फर्दर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट हो सकता है या फिर Br के रेडिकल के साथ भी रिएक्ट हो सकता है। जैसे इसका मैकेनिज्म अगर देखना हो, सबके लिए मैकेनिज्म सिमिलर ही है। हाइड्रोजन करता हूं, एक Br का रेडिकल पहले जनरेट हुआ, फिर इससे क्या जनरेट होगा? HBr फॉर्म होगा और इधर आ जाएगा रेडिकल, साथ में आ जाएगा HBr। फिर ये रेडिकल क्या होगा? फर्दर इसकी रिएक्शन अगर करनी है, ये पहला स्टेप कर देता हूँ। सेकंड क्या होगा स्टेप? ये अपना रेडिकल आ गया इधर, ये Br2 के साथ में रिएक्ट कर देता हूँ, जिससे अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन ये इधर से, क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर ये Br का रेडिकल भी जनरेट होगा। क्लियर है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की जो मैकेनिज्म है वही मैकेनिज्म है इसका भी, ठीक है। नोट कर लो मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन, 2 स्टेप रहेंगे। अगर यहाँ पे Br2 का कंसंट्रेशन हाई हो, जैसे अगर मैं डायरेक्टली Br2 यूज करूं, जैसे ये रिएक्शन हो रही है, इसमें अगर मैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ Br2 अगर यूज करता हूं, तो इसमें जैसे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया Br2 और सिंपली सॉल्वेंट ले लेता हूँ CCl4, हाई टेम्परेचर वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, तो इसमें इफ कंसंट्रेशन ऑफ Br2 इज हाई, देन एडिशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे 2 ब्रोमीन के एटम
एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर प्रोडक्ट बनेगा, इधर आएगा एक Br, इधर आएगा एक Br। एडिशन रिएक्शन आगे देखेंगे अपन। एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन। अगर ब्रोमीन का कंसंट्रेशन हाई है और टेम्परेचर अगर नॉर्मल है तो उस केस में एडिशन रिएक्शन होती है, तो इसमें ये कंपलसरी है। अगर Br2 लिखा है तो साथ में हाई टेम्परेचर लिखना कंपलसरी है। तब तुम्हें क्या करना है, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करना है। सिंपली अगर ऐसे लिखा है तो एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो एक नोट लिखो, फिर ये नोट करो, लिखो एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ Br2, at high concentration of Br2 it could add to double bond। at high concentration of Br2 it could be added या it could add to double bond, it could add to double bond।